वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका स्टॉक प्राइस सिर्फ ₹20 के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन कंपनी का पोटेंशियल और फाइनेंस बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। जहाँ पे इस कंपनी के में FIDI का भी अस्तित्व देखने को मिल रहा है, वहीं पे अगर आप इसका क्लाइंट बेस देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कंपनी का क्लाइंट बेस बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। कंपनी के क्लाइंट बेस में ITC, ओबेरॉय, ताज, इंडिगो, मेक माई ट्रिप, मिंत्रा, एयरटेल जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पे कंपनी जो है ये हमें इन ब्रांड के साथ साथ जियो भी इसमें हमें लिस्ट में देखने को मिलता है, बिस्लरी भी देखने को मिलता है। अब ये कंपनी ऐसी करती क्या है कि जिसके ग्लोबल ब्रांड्स जो हैं, जो कि लीडर है, ग्लोबल ब्रांड्स लीडर इंडस्ट्री के, वो भी इसके क्लाइंट बेस में देखने को मिलता है, जिसका स्टॉक प्राइस सिर्फ ₹20 है। अगर हम सबसे पहले देखें कि बिजनेस का ओवरव्यू क्या है, कोर स्ट्रेंथ इस बिजनेस की क्या है, तो सबसे पहले तो कंपनी ये फिनटेक में काम करती है, यानी डिजिटल पेमेंट्स में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी देखने को ये हमें मिलती है। साथ ही साथ इंडिया की लीडिंग पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर जो है मर्चेंट्स की, ये कंपनी हमें देखने को मिलती है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, साथ ही साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे भी ये कंपनी का हमें वर्चस्व देखने को मिलता है। ये कंपनी जो है ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में काम करती है, जो कि एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर्स फॉर मर्चेंट, बिल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट सपोर्ट, ये हमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों सर्विसेज देते हुए हमें नज़र आती है। अगर हम शॉर्ट में इसके रेवेन्यू की बात कर लें 24-25 के, तो कंपनी जो है ये इसका इम्प्रूविंग ट्रांजैक्शंस हमें देखने को मिले, वॉल्यूम्स बढ़ता हुआ देखने को मिला, ऑन बोर्डिंग मोर मर्चेंट इनसे अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिले, और साथ ही साथ ग्रोथ ऑनलाइन कॉमर्स में हमें इसकी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, जो कि डिजिटल पेमेंट डिमांड इंडिया में हमें बढ़ता हुआ नज़र आता है। साथ ही साथ कंपनी जो है ये कोई भी कंपनी हमें पता है ₹20 यानी बहुत रिस्की है, लेकिन ये कंपनी बहुत रिस्की है ऐसा हम नहीं बोल सकते। एक माइक्रो कैप कंपनी, साथ ही साथ मिस्टीरियस बिजनेस, और ये बिलोंग करती है ग्रोइंग स्केलेबल सेक्टर को, जो कि डिजिटल पेमेंट फाइनटेक में देखने को मिलता है, विच ऑफर स्ट्रक्चरल, और साथ ही साथ इंडिया के डिजिटल इकोनॉमी को भी पुश करता हुआ बिजनेस ये हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स, फिर हम देखेंगे इसकी बाकी डिटेल्स। फंडामेंटल्स में अगर हम बात कर ले मार्केट कैप की, तो 4,790 करोड़ का मार्केट कैप है, ₹17.01 का ये स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर स्टॉक पी की बात करें तो ₹20 है, सेक्टोरियल पी से कंपेयर करें तो अंडर वैल्यूड स्टॉक अभी ही देखने को मिलता है। ROCE 8.64 है, ROE 6.47 देखने को मिल रहा है। वहीं पे कंपनी ने अब तक तो डिविडेंड कोई पे नहीं किया हुआ है। डेप की बात करें तो 78.7 करोड़ का डेप है। करंट असेट की बात करें 2678 करोड़ के करंट असेट है। डेप टू इक्विटी रेशियो 0.02% देखने को मिल रहा है। वहीं पे पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता हुआ नजर आता है। इन्वेंट्री कंपनी के पास फिलहाल कोई भी अवेलेबल नहीं है। EPS की बात करें तो 0.73 का EPS यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे रिजर्व्स 2898 करोड़ से 3110 करोड़, 3457 करोड़ एंड देन 3855 करोड़, यानी रिजर्व्स जो है शार्पली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो बोरोइंग है, ये बोरोइंग कम होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे अगर टोटल असेट्स की बात करें तो इसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात कर ले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स जो है ये हमें ग्रोइंग देखने को मिलते हैं। वहीं पे एक्सपेंसेस भी कंपनी के बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात कर लें कि प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा हमें ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर भी स्टेबल है। कंपनी ने डिविडेंड पे किया हुआ है। यहाँ पे जो है इस कंपनी का डिविडेंड पे आउट देखा तो 9%, 15%, 10% एंड 9% का देखने को मिलता है।
अब ये कंपनी है कौन सी, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, देन हम इसके रिस्क और इसके बेनिफिट्स देखेंगे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन्फीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड की। इन्फीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड जो है करंटली वो यहाँ पे 17 रुपीज़ एंड 29 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन इसमें 1.05% की तेज़ी देखने को मिली है। वहीं पे इसका अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो आपको 72% के रिटर्न्स इसने बनाकर दिए हुए हैं। चार्ट पैटर्न में आप एक चीज़ को गौर कर सकते हैं, स्टॉक जो है एक अच्छा पीक पर आकर अच्छा खासा करेक्शन दिखाया था और फिर थोड़ा सा पीक पे आके थोड़ा करेक्शन, थोड़ा पीक, देन थोड़ा करेक्शन, इस तरह का इसका पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अभी ये अपने लो फेस पर है। सो इफ़ एनीवन वांट्स टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक देन डेफिनेटली यू हैव टू कंसिडर दिस स्टॉक। अब हम देख लेते हैं कि इन्फीबीम एवेन्यूज़ जो है ये बाकी टिपिकल पेनी स्टॉक से सेफ कैसे क्या है, हम इसको बाकी पेनी स्टॉक के कंपैरिजन में सेफ क्यों बोल सकते हैं। इसलिए कि इट इज़ नॉट अ टाइनी ऑब्सर्व कंपनी और ऑब्सक्योर कंपनी। बिजनेस स्केल जो है इसका अच्छा है, ट्रांजैक्शंस पेमेंट गेटवे इंफ्रास्ट्रक्चर में है, मर्चेंट बेस कंपनी होने के साथ साथ ऑपरेशनल लार्ज और विजिबली हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा लो डेप है, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है। इन्होंने अपना फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जो था इसको रिस्क को रिड्यूस किया हुआ है। इसके अलावा थर्ड रीज़न है जिसकी वजह से ये सेफ हमें देखने को मिलता है, वो है क्लियर ग्रोथ। इनके जो ट्रेजेक्टर्स है इसमें क्लियर ग्रोथ रेवेन्यू में भी देखने को मिल रही है, प्रॉफिट में भी देखने को मिल रही है, साथ ही ये भी मल्टीपल ईयर्स की, ऐसे नहीं कि एक ही साल की। कंसिस्टेंसी क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है इसमें हमें रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ देखने को मिल रही थी जो हमने अभी देखा। इनका बिजनेस जो है ये डाइवर्सिफाई है, इनसाइड फिनटेक, पेमेंट, सॉफ्टवेयर, रिड्यूस डिपार्टमेंट्स और ऑन अ सिंगल रेवेन्यू स्ट्रीम्स पर ये काम करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो जितना डाइवर्सिफाई इनका पोर्टफोलियो है उतने ही इनके इनकम सोर्स या प्रॉफिट जनरेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। उसके अलावा डिजिटल पेमेंट एडॉप्शन जो है या ई कॉमर्स या ये सब इंडिया के ग्रोथ में फिनटेक पुश कर रहा है। हम जानते हैं हम बहुत हद तक अभी ऑनलाइन ई कॉमर्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी डिजिटलाइजेशन बढ़ने की जो है कैपेसिटी है या चांसेस है। रिजनेबल वैल्यूएशन पर है, एट पेनी स्टॉक प्राइस के लेवल पे देखने को मिला है। कंपेयर टू माइक्रो कैप हम इसको डेफिनेटली फंडामेंटली जो है स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक को कंसिडर कर रहे हैं तो आपको कुछ रिस्क को ध्यान में रखना चाहिए। अब वो रिस्क कौन से हैं, तो मार्जिन इसका मॉडरेस्ट देखने को मिलता है, यानी नेट प्रॉफिट मार्जिन 5 to 6% का, यानी बहुत हाई नहीं है कंपेयर टू सम अदर हाई मार्जिन फिनटेक पीयर्स। ठीक है, उसके अलावा दैट्स मीन प्रॉफिटेबिलिटी इज सेंसिटिव टू कॉस्ट स्ट्रक्चर, कंपटीशन, रेगुलेटरी चांसेस, ये चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। सेकेंड चीज़ जो है बिजनेस इनका डिपेंड है ट्रांजैक्शंस पे, ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम क्या होगा, पेमेंट का इकोसिस्टम क्या होगा, या ये अगर स्लो डाउन हो जाता है डिजिटल पेमेंट्स एडॉप्शन और रेगुलेटरी चेंजेस इस पर आते हैं, या इसका इम्पैक्ट हमें इस स्टॉक के ग्रोथ पे देखने को मिल सकता है। द फिनटेक एंड डिजिटल पेमेंट स्पेस जो है ये कम्पिटिटिव है, बहुत सारे प्लेयर हैं, डोमेस्टिक, फॉरेन, बैंक्स भी है, नॉन बैंकिंग्स वाले भी हैं। तो इन्फीबीम जो है इसको इनोवेटिव मैनेजिंग कॉस्ट एंड एग्जीक्यूशन की पावर रखनी पड़ेगी, तो ही हम बोल सकते हैं कि ये भविष्य में कुछ अच्छा कर सकता है या टिक सकता है। अब ओवरऑल अगर हम इसके ऊपर एक व्यू देखें इन्फीबीम एवेन्यूज़ पर, तो अगर मैं चाहती हूँ कि एक स्मॉल कैप में अंडर 20 रुपीज़ के स्टॉक में मैं अपने पोर्टफोलियो में किसी लो रिस्क को रिजनेबल स्टॉक को पोटेंशियली रखूँ, तो आई वुड कंसिडर फिनबीम एवेन्यू एज अ कोर। वॉच और होल्ड क्या क्या करना है इस पे कैंडिडेट्स को, ये याद रखना, नॉट एज अ मून शॉट बट एज अ बैलेंस बेट डिजिटल पेमेंट फिनटेक। It offers a mixed scale, liquidity, financial strength and sector, making it one of the best safe penny stock or a small cap stock name in India. अब जो फिनटेक एवेन्यू है, अगर ये मोस्ट सेफेस्ट क्यों है कंपेयर टू अदर पेनी स्टॉक, 20 रुपीज़ के आसपास का स्टॉक है ये,
तो इसको हम क्यों बोल रहे हैं, अगर इसके कुछ हम एक शॉर्ट में देखें कि क्यों क्या रीजंस है, तो इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट कंसिस्टेंसी से ग्रो हो रहा है, वर्क कर रहा है ये फिनटेक और डिजिटल पेमेंट में, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ सेक्टर के लिए ये बढ़िया देखने को मिल रहा है। स्टेबल बिजनेस मॉडल इसका देखने को मिलता है पेमेंट गेटवे में, एंटरप्राइजेस और सॉफ्टवेयर्स में। अंडर 20 रुपीज़ के फिट है ये पेनी स्टॉक कैटेगरी में। साथ ही साथ बेटर गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी जो है कंपेयर करती है टिपिकल पेनी स्टॉक्स के कंपैरिजन में इसको अच्छा। अब यहाँ पे ये जो स्टॉक है ये अंडर 20 रुपीज़ के एक ग्रोथ बिजनेस के साथ साथ एक स्टेबल फाइनेंशियल के साथ साथ देखने को मिल रहा है। भविष्य में भी इसका ग्रोथ हमें थोड़ा बढ़िया देखने को मिल सकता है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर अ बाय नॉर अ सेल। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।